अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। ठंडी के दिन चल रहे हैं, कपड़े धोना, सब्जियां काटना। लिटरली मैं है ना एप्पल भी काट के नहीं खा रही, वो भी मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। जो चीज़ गर्म बन रही है ना उतना ही खा के मुंह बंद करके बैठ रही हूँ। चलिए एक साइड कपड़े धोने लगाई हूँ, इधर फूलगोभी कट कर रही हूँ, शेपू की भाजी कट करके रखी है और आलू फूलगोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। पहले उससे पहले अचार हिला लेती हूँ। एक्चुअली अचार की भरनियाँ है ना, ऊपर नीचे करूँ तो थोड़ा सा तेल नीचे आ जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा सफाई का काम बढ़ रहा है। तो सूखा चमचा लेकर पहले मिर्ची वाले पीले अचार में मिक्स कर ली, अचार को ऊपर नीचे अच्छे से कर ली। ऊपर तक काफ़ी जूस और तेल है, तो मेरा ये अचार तो सालों साल ख़राब होने से रहा। वैसे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के तरफ से मेरे हाथ में नेमत है, कभी मेरे हाथ से अचार वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। देखिए ये मिक्स सब्जियों का जो अचार है वो मैंने जब बनाई थी तब बताई थी ना जूस कितना है, अब बताई देखिए उससे डबल हो गया है। लिटरली थोड़ा सा प्रेस करूँ ना, या तो एक दो बार इसमें की सब्जियां खा लेंगे ना तो वो भी पूरा मसाला तेल जूस में डिप हो जाएंगे, तो ये भी ख़राब होने से रह गया। चलिए उसको मिक्स करके, चमचा पूरा पूरा सूखा था, हाँ कल धोए वाला चमचा था, आज धो के पोछे वाला भी चमचा नहीं था वो। उसे हिलाकर साइड कर ली, आलू के छिलके निकाल लिए, आलू कट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा किचन बहुत गंदा हो गया है, डस्टिंग करना है। स्वेटर से हाथ बाहर ही नहीं निकल रहे तो क्या डस्टिंग करूँगी। इधर से आई उधर से आई, जो गंदा लग रहा है धो रही हूँ पोंछ रही हूँ, वापस स्वेटर में हाथ तो ख़त्म। सुबह 2-3 घंटे काम कर रही हूँ, पूरा कुकिंग वगैरह सब एक साथ, बर्तन धोना, कपड़े धोना और पोछा कैसे मार रही हूँ मालूम है क्या। झाड़ू मार लेती हूँ, पहले कुकिंग कर लेती हूँ, फिर पोछा मार के सारे रूम के फ़ैन ऑन करना पड़ता है ना, तो हवाएं बहुत चलने लगती हैं, तो जाकर ब्लैंकेट में बैठ जाती हूँ आधे घंटे तक के लिए। जब सूख जाता है तो फिर वापस आके सारे फ़ैन बंद करके वापस हीटर लगा के बैठ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, और पिछले दिनों बुखार वगैरह आई थी ना, उस वजह से भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, क्या पता। तो इसलिए है ना प्रिकॉशन लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं ही बीमार रहूँगी तो फिर घर का काम कौन करेगा और यूसुफ पर ध्यान कौन देगा। और नहाना तो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है। बाथरूम में है ना पीछे से बड़ी सी खिड़की है, दरवाज़ा ओपन करते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और बाल धोने के बाद तो इतना सर दर्द करता है और जल्दी बाल सूखते ही नहीं हैं जी, तो उसमें परेशान परेशान हूँ। और वो हेयर ड्रायर जो है मेरे से ज़्यादा मेरी वॉशिंग मशीन को लगता है, तो उसे घर पर ही छोड़ा है, मैं यहाँ लाई नहीं हूँ। चलिए ऊपर कपड़े सूखने डालने के लिए आई हूँ, पूरे कपड़े फैला कर डाल दी झटकार झटकार कर। और ये भी है ना ठंडे ठंडे पकड़ने में बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ये सारे ठंडी के दिन में काम ना हो, बस खाना पकाना हो, पानी में हाथ डालने का काम ही ना हो, ऐसे लगता है। चलिए देखिए मेरे हाथ से मिस्टेक हो गई, परसों तरसों भी लाल ही पहनी थी और आज भी लाल ही पहनी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वो एकदम मिर्ची लाल था, ये इटंगी लाल है। चलिए बाल सुखा कर ही नीचे जाती हूँ। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है आज मुझे, यूसुफ की एक्स्ट्रा क्लास थी, तो उस धुंधकी में मैं ब्लैंकेट में घुस गई तो मुझे नींद लगी, तो पता ही नहीं चला 11:30 बजे उठी हूँ। और यूसुफ तो अभी 2:30 बजे आएगा ना, तो उस वजह से आराम से कर रही हूँ। अभी यहाँ जहाँ बैठी हूँ ना तब 1 बज रहा है, 1:10 हो रहे हैं। इसके बाद मुझे पूरी कुकिंग करना है। वैसे रिलैक्स इसलिए हूँ कि सब्जियाँ वगैरह काट के आई हूँ ना। चलिए नीचे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर आपके घर में मिट्टी की हांडी है तो आप कभी कभार बनाते हैं तो ऐसा मत करिए, हर रोज़ एक सब्ज़ी बना लीजिए 15 दिन महीना, तो इससे है ना क्या बोलते हैं मल्टीविटामिन लेना बंद हो जाएगा बोलते हैं, और सच में बहुत हेल्दी चीज़ भी है ना ये। तो अभी
अभी मैं तो घर से मंगाने का सोच रही हूँ कढ़ाई बर्तन वगैरह, पर वो सब बड़े बड़े हैं जी। घर में यहाँ छोटे छोटे लग रहे हैं ना। देखती हूँ क्या होता है। चलिए गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। तेल डाला, प्याज डाला, आलू डाला, आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद गोभी डाल रही हूँ। गोभी को भी भून भून के ही पकाऊंगी। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मटन मसाला डाल रही हूँ ना, तो सब्जियाँ हल्की काली पकड़ रही हैं। वो मटन मसाले में क्या है पता नहीं, पर ख़त्म तो करना है ना जी। ये देखिए यही वो मटन मसाला डाली। सो मैं ग्रेवी में उतना नहीं समझ में आ रहा है, सूखे सब्जियों में समझ में आ रहा है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मटन मसाला, 1 चम्मच नमक डालकर उसे जस्ट दम होने छोड़ी थी 5 मिनट। और भाप देके आप कितनी सारी निकल गई। सब्ज़ी माशाल्लाह देखने में अच्छी नहीं माशाल्लाह बोल रही हूँ और देखने में अच्छी नहीं बोल रही हूँ। अदरक लहसुन भूल गई थी, 1 चम्मच डाली। सब्ज़ी खाने में माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी, मतलब पूरी लिटरली ख़त्म ही हो गई। लेकिन दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है ना, काली काली दिख रही है, लाल लाल नहीं दिख रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब जो जो मसाले लाए हैं तो उनको तो ख़त्म करना है ना, नहीं तो पूरे ख़राब हो जाएंगे। लहसुन कूट ली 7-8 और एक चम्मच तेल डाली, प्याज डाली, प्याज को अच्छे से फ्राई कर ली। यहाँ पर शेपू की भाजी फ्राई कर रही हूँ, मतलब पका रही हूँ। ये तो मेथी की भाजी और शेपू की भाजी सेम पकाती हूँ, प्याज की पत्ती अलग पकाती हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ में आप सबको तो मिल ही गया है। लहसुन के साथ 1 हरी मिर्च भी कूटी थी वो डाल दिया, नमक डाल दिया। शेपू की भाजी डायरेक्ट पानी से निकाल कर डाल रही हूँ। ये भाजी को पकने में टाइम लगता है और इसे थोड़ा ये सख्त होती है ना, तो पूरी पकाएंगे तो ही सही होता है। और इधर देखिए गोभी बन गई है, हरा धनिया डालकर कंप्लीट कर ली। और ये सब्ज़ी भी पानी सूख गया है। इसमें 1 निवाला मसूर की दाल डालकर फैला दूंगी और इस मसूर की दाल हल्का कलर चेंज होने के बाद मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली शेपू की भाजी तो मैं कुकर में पकाती हूँ, 1 सीटी ले लेती हूँ, उससे टाइम भी बचता है और भाजी बहुत परफेक्ट बनती है। ऐसा पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए ये भी बन गया है। अभी साथ में है ना, जितने बर्तन गिरे हैं उतने धो लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं शाम तक ज़रूरत रही तो ही, नहीं तो पानी में हाथ डालूँगी ही नहीं। और ये जो स्टील का भांडा होता है ना, हमेशा भर ही जाता है। पूरे बर्तन धोने तक 1-2 बार तो उसका चौकअप निकालना पड़ता है। अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। देखिए आस्तीन ऊपर चढ़ाई और बस एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का या मटर का सपड़े रहता है, पूरा पानी रुक जाता है। कम से कम 4 रोटियां तो बन ही जाती हैं। वैसे जवारी की रोटियां मैं जानबूझी से ज़्यादा भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे दिन की रोटियां खाने में बहुत मज़ा आता है। यूसुफ को भी खाने में टेस्टी लगता है, पर वो रोटी टूटती है ना, ऐसा जमती नहीं है, तो गुस्सा आता है उसको। लेकिन मैं खिलाऊं तो बड़े मज़े से 2 रोटियां खा लेता है। और जहीन को भी बहुत पसंद। तो आइडेंटिटी लगाया नहीं? फिर उसका मैसेज नहीं आया ना मुझे। एकदम से थोड़ी ना आ रहा, तुमने मैसेज टेस्ट का मैसेज मिला था तो। एक्स्ट्रा क्लास थी क्या? कितने बजे तक थी वो? 2:30। 2:30 तक थी क्या? ओके। मजा के रास्ते तो पड़े हुए ईयरबड्स मिले। हाँ? रास्ते पे गिरे हुए ईयरबड्स मिले पूरे डब्बे के साथ तुझे? हाँ। नाम वाम कुछ लिखे था? उठा नहीं लिया, फिर भी बाजू में आंटी को दे दिया। और पात्री साहब को भी वो रोटियां बहुत पसंद है। उसके बाद सीधा मैं 4 बजे मिल रही हूँ, कपड़े लेकर आई हूँ। चलिए डिनर की तैयारी करते हैं। मेरे बेटे की बातें सुने आप। उसे कुछ क्या बोलते हैं, वो किसी के रास्ते में गिरे हुए OnePlus के एयरबड मिले थे बोलते, वो कानों में जो लगाते हैं वो वाले ईयरबड तो वो है ना, वहीं एक समोसे बेचने वाली आंटी हैं, तो उनको दिया बोलते वो कि कोई अगर पूछने आए तो दे दो आंटी उनको बोलकर। तो फिर जाकर पूछा तो हाँ कोई बंदा आकर लेकर गया, बच्चा बोलकर बोली बोलते वो आंटी।
शेपू की भाजी और फूलगोभी एक साथ बना हो तो ये रेसिपी मैं ना बनाऊं तो चलता ही नहीं। ये तो मेरी फेवरेट वाली रेसिपी है। आप इसमें कच्चा भी डाल सकते हैं दोनों। मैं थोड़ा सा कच्चा खाना अवॉइड करती हूँ, वो पूरा पकता नहीं है ना, तो इसलिए। वैसे तो अभी फ़िलहाल ये हफ्ते में मेरे 2-3 पराठे कच्चे सब्जियों के हो गए हैं, तो इसलिए चलिए ये पके हुए सब्जियों का ही बता रही हूँ आपको। सुबह में बनाई हुई फूलगोभी, आलू, शेपू की भाजी डाल दिया, 2 मुट्ठी बेसन का आटा डाल दिया, 1 मुट्ठी गेहूं का आटा डाल दिया, 1 प्याज डाल रही हूँ। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने पकी हुई सब्जियां डाली हैं, आप कच्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको थायराइड नहीं है तो, और आप वेट लॉस में हैं। अगर आपको थायराइड है तो आप कच्ची सब्जियां बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि हमारे लिए वो सही नहीं होता है। चलिए प्याज डाल दी, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच खाने का सोडा डाल दिया। ये मेरे लिए जुगाड़ू बहुत अच्छा है, इसी में सब बारीक भी हो जाता है और इसी में पानी डालकर एक लटपटा सा बैटर भी बन जाता है। नहीं तो कट करो, फिर दूसरे में मिलाओ, फिर चम्मच से हिलाओ, काम बढ़ जाता है ना। तो मैं छोटा मोटा भी है ना, थोड़ा ज़्यादा रहा तो फिर हमको दूसरे मतलब बर्तन में लेना पड़ेगा, इसमें बन जाएगा। लेकिन शुरू में घूमने में तकलीफ़ कर रहा था, ताकत लगा कर घुमा रही थी। जैसे ही पानी डाली कि हल्का हाथ हो गया, घूमने लग गया। ये देखिए ये बैटर तैयार हो गया है। इसे नॉनस्टिक पैन पर डालेंगे। आज तो पूरा वॉइस ओवर ख़त्म होने तक मेरा गला खजा रहा है एकदम। बात करूं तो ऐसा खांसी ही आ रही है, बहुत परेशान कर रहा है। इसमें मैंने नमक वगैरह टेस्ट कर लिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला है। ये फीके बने थे। आप इसमें मिर्च पाउडर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल कई दिनों से है ना मिर्च पाउडर बहुत कम और ना के बराबर ही खा रही हूँ। जैसे ही ढक्कन खोली, ढक्कन के साइड में लगा था शायद सूखा आटा, वो उसमें गिर गया। चलिए उसको मिक्स कर ली। ये देखिए बैटर इस कंसिस्टेंसी का है। नॉनस्टिक तवे पर छोटे छोटे धपाटे डालेंगे धपाटे, ढिड्डे नहीं, ढिड्डे पूरे पतले आटे के होते हैं और उसमें सब्जियां नहीं होते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे के या बेसन के आटे के होते हैं। ये मिक्स होता है और ये इसमें आप गेहूं नहीं डाल के सिर्फ बेसन का बनाएंगे ना तो वेट लॉस के लिए भी काफ़ी मदद करता है, तेल कम डालकर बनाएंगे तो। अभी तो इसके बाद है ना मैं सिर्फ मिट्टी का तवा भी यूज़ करने का सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या होता है। चलिए इसको ऊपर नीचे से तेल डालकर अच्छे से सेक लेते हैं। हम तो इसे अचार के साथ खाते हैं, वैसे इसमें हर चीज़ है ना तो अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आटा थोड़ा घट बनाएंगे ना तो थोड़ा घट बनेगा। मेरा आटा थोड़ा लटपटा है ना, तो इतने सॉफ्ट बने हैं, जिसके दांत वगैरह नहीं होंगे ना तो वो तो इतने खुशी से खा लेंगे, जैसे गुट्टू गुट्टू बोलते हैं ना वैसे बच्चे भी बड़े प्यार से खाएंगे। लेकिन ये हम दोनों को ज़्यादा ही हो गए थे, 4 बच गए थे। छोटे छोटे पहले डाली, फिर बाद में जैसे ही रिदम बैठ जाती है तो बड़े बड़े डालने लगती हूँ। बड़े 4 हम दोनों को बस हो गए थे, 4 नहीं 5, बाकी के छोटे छोटे 2 या 3 बच गए थे। ये देखिए फाइनल लुक इसका ऐसा है। चलिए आ जाइए आप भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। यूसुफ को खट्टे अचार की धुंध की सवार है। परसों ही पादरी साहब है ना पूछे मुझे, थोड़ा सा बड़ा डिब्बा ला लेता हूँ अचार का, बोल के। मैं बोली नहीं छोटा लाओ जी, बोल के। इतना छोटा लाए कि यूसुफ है ना 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। मैं थोड़ा सा मीठा अचार लगा के खाऊंगी, यूसुफ को भी मीठा लगाऊंगी। हम लोग है ना पराठे वगैरह सब मीठे अचार के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठंडी के दिन में गर्मा गर्म पकाने का, खाने का और ब्लैंकेट में घुस जाने का, यही काम चालू है मेरा। अभी कितने 15-20 दिन चलता है क्या पता, तब तक तो घर बहुत गंदा हो जाएगा। लेकिन कल परसों हिम्मत करके है ना साफ़ कर लूँगी घर को मैं। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।